षट्कर्मणा शोधनम आसनेन च दृढ़ता। आसन करने से शरीर की दृढ़ता बनी रहती है और षट्कर्मों से शरीर का शोधन होता है। जैसा कि षट्कर्मों में सबसे पहला धोती है और दूसरा वस्ति है। वस्ति को समझने से पहले इसके कुछ इस वस्ति की पृष्ठभूमि का जानना जरूरी है। जैसे कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज, अर्थात मोशन के समय या मल त्याग के समय कुछ दर्द का अनुभव करना या मल त्याग में दिक्कत होना, और बवासीर या एनएस से संबंधित और रेक्टम से संबंधित कोई दिक्कत है तो इसके लिए यह वस्ति का प्रयोग किया जाता है। वस्ति का मतलब होता है सेटलमेंट। नाभि या नेवल से नीचे वाले क्षेत्र को पेडु कहते हैं। यहाँ पर वायु के माध्यम से जब हम इसको वस्ति करते हैं तो उसको शुष्क वस्ति कहा जाता है। शुष्क के स्थान पर इसको स्थल वस्ति भी कह सकते हैं। इसमें कब्जियत, मल के निष्कासन से संबंधित यह अभ्यास किया जाता है। एनीमा, इसको एनीमा भी कहा गया है। यदि जल का प्रयोग करेंगे तो इसका एनीमा, जल एनीमा, और इसको वायु का प्रयोग करेंगे तो उसको वायु या शुष्क या स्थल एनीमा कहा जाएगा। ये जो सेटलमेंट है, वस्ति है, इसके लिए सबसे पहले हम पश्चिमोत्तानासन में बैठ जाते हैं। पश्चिमोत्तानासन में बैठकर पाँव के तलवों में थोड़े से स्लाइड से डिस्टेंस रखते हुए, कमर सीधी करते हुए, दोनों हाथों से बिना कमर को झुकाए पाँव के पंजे पकड़ लिए जाते हैं। और वहाँ पर फिर ऐसी स्थिति में फिर हम पेट का संकुचन और शिथिलन करते हैं। दूसरा, जब हम पद्मासन में बैठ जाते हैं तो पद्मासन में बैठ करके हमने कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एनस की स्थिति लानी है। एनस का, गुदा का संकुचन और शिथिलन किया जाना है इसमें। और जब हम इसमें संकुचन करते हैं तो गहरी सांस लेनी है और मुख से सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट को इस स्टेप पर अंदर बाहर किया जाना है। और जब हम पेट स्टोमक अंदर करते हैं तो यहाँ पर नाभि भी अंदर बाहर चली जाती है या नाभि में भी इसमें एक्शन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद फिर हम एनस का ही जब हम शिथिलन वस्ति षट्कर्म को करने से पहले आंजनेय आसन और सूर्य नमस्कार का होना जरूरी है और पश्चिमोत्तानासन का होना भी इसमें ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि जब हम वस्ति अनुक्रिया में जा रहे हैं तो गुदा के द्वारा हम गुदा का संकुचन और शिथिलन करते हुए वायु को रेक्टम और एनएस से होते हुए अंदर बाहर कर रहे हैं, तो इससे पहले पश्चिमोत्तानासन में बैठना जरूरी है और आंजनेय आसन भी इसके लिए किया जाना है तथा सूर्य नमस्कार। उसके बाद ही हमने इस वस्ति का जो सेटलमेंट है, वस्ति को ही सेटलमेंट कहते हैं। सेटलमेंट का मतलब होता है कब्ज। इसमें ये बवासीर जैसी स्थिति हो या मल त्याग में दिक्कत हो या काफ़ी अधिक समय मल त्याग में लगता हो या पेट से संबंधित इसमें मोशन में दिक्कत हो, तो इस प्रकार का ये वस्ति योग किया जाता है।